माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या जमीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोहरा जी से। मैं उनसे 1-2 सवाल पूछूंगा, बोहरा जी उसका जवाब देंगे, और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। भूपेन प्लीज inform the media and please inform the nation what is the ground reality in Assam. बोल सका हूं आज भी आपका सामने असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूं। सर मिनिमम 60 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, असम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा असम में बीजेपी का सर हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया, और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी एंड न्यू बीजेपी का जो फाइट है असम में, आपको मालूम है, सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिश्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और असम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया सर, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहा है। लेकिन सर 50 घंटा का बाद आपको मालूम पड़ेगा कि असम में हम 50% सीट लेके आ रहे हैं सर। शुक्रिया बोहरा जी।
शुक्रिया। थैंक यू। उदय भान जी, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदय भान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदय भान जी। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? ये है जयराम जी की गुजरात में पहले तो भाजपा कहती थी कि 26 की 26 सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी मजबूती से हम लड़े और भाजपा की बोलती बंद हुई। कहीं पर भी ये नहीं कह रहे बाद में कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको। वो सूरत वाला। बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में हैं। हमारे साथी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है, उसमें भरूच सीट टाइट फाइट में है। भावनगर भी बहुत अच्छे से लड़ी गई है सीट, तो 2 सीट वो लड़े थे और बाकी 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों ने बहुत जोरों से अच्छे से लड़ाई लड़ी। भाजपा में झगड़े चलते रहे, 2 जगह पे उनको कैंडिडेट बदलने पड़े, पूरे कैंडिडेटों के खिलाफ काले झंडे के साथ लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, ये हालत भी रही। और कांग्रेस में कहीं कैंडिडेट को लेके, चुनावी प्रचार को लेके कोई दिक्कत नहीं, एकजुट होके टीम के रूप में सब लड़े। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी भी रहे। 5 न्याय और 25 गारंटी लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि बीजेपी से उम्मीद लगाई थी वो सारे साबित हुए। कुछ भी वहां पे जो पहले 2014-2019 में कहा था एक सेना के जवान का सर जाएगा, 20 लेके आऊंगा। चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, किसी को खरोंच तक नहीं कर पाए। और भाषाएं ऐसी, प्रधानमंत्री जी बोले 2 भैंस है, 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस। तो इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भले हम 2014 और 2019 में 0 पे रहे थे, इस बार हमारे लिए चुनावी नतीजे अच्छे रहेंगे। शुक्रिया शक्ति भाई। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, पंजाब के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा अनम्यूट कीजिए बाजवा जी। ठीक है, हाँ सुना बोलिए। जयराम जी, बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है, उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है, और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको, और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो एंटी मोदी। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट मिनिमम 10 सीट तो हमारी है, और 3 ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली एंटी मोदी प्लैंक पर लड़ रहे हैं। सो पंजाब में एक भी सीट एनडीए की नहीं होगी, यहां होगी इंडिया अलायंस की 10,
और यहाँ होंगी 3 ऐसे कैंडिडेट जो बेसिकली मोदी के साथ में। हाँ जी, शुक्रिया बाजवा जी। राजस्थान से